पुरानी ऐड चलती रही जिसका रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आया, लेकिन ये ऐड इसी महीने से हमने चेंज करी है और इतने मैसेज, इतने फ़ोन आ गए कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि वो ऐड अब हमने 1 मिनट की दी है पूरी, और उसमें जो भी मेन मेन चीज़ें जो किसी भी विवेकी इंसान को एकदम स्ट्राइक कर सकती है, एकदम उसके विवेक को झकझोर सकती है, वो हमने उसमें बोली। और बहुत से लोगों ने हमारी बात को सुन के सत्संग देखना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छी तरह से लोग समझ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से बाबाओं के। आजकल बाबा भी ओहदा दे देते हैं भाई, बाबाओं ने भी डिपार्टमेंट बना दिए हैं। तुम ब्लॉक प्रमुख हो, यानी तुम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो, तुम जिला कोऑर्डिनेटर हो, तुम स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, तुम नेशनल कोऑर्डिनेटर हो। तो यानी कि ऐसे ऐसे ओहदे दे दिए हैं कि बंदे को लगता है कि यार मैं बिना इलेक्शन के ही मंत्री बन गया हूं। तो अब वो अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं प्रोग्राम, सत्संग को अच्छे से समझ रहे हैं और उनके पैरों से जमीन निकल रही है कि हम कहां फंसे रह गए। 40-40 साल हम किन गुरुओं के पास बैठे रह गए, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से समझाया जा रहा है कि वो भी कोई गलती नहीं है आपकी, आपने गुरु धारण किया है। उन गुरुओं को भी प्रणाम करना है जिन गुरुओं के पास आपने इतने इतने साल लगाए हैं। उनकी वजह से ही आज आप हमारे सत्संग समझने लायक हुए हो। अगर वो गुरु तुम्हारे जीवन में ना होते तो मेरे भाई नितिन दास के सत्संग समझने ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। इसलिए शुक्र मनाओ उन गुरुओं का, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करो जिनके सानिध्य में आप लोग इस सत्संग को समझ पा रहे हो। नकल करने वाले करते रहेंगे, कोई बात नहीं, वो तो हम रोक भी नहीं सकते और ना ही हमने रोकना है, क्योंकि प्रचार तो अपना ही हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा फायदा ही हो रहा है उसमें। लेकिन उन गुरुओं को जरूर नमन करो जिनकी वजह से आप इस ज्ञान को समझने लायक हुए हैं। कभी किसी गुरु के बारे में गलत मत बोलना, कभी किसी गुरु की निंदा मत करना, क्योंकि तुम शिष्य हो। तुम्हें हर गुरु प्रेम प्रेम के लायक दिखना चाहिए, हर गुरु से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि उन्हीं गुरुओं की शरण में होते होते, बढ़ते बढ़ते तुम आज यहां तक पहुंचे हो। उन गुरुओं से भी प्रेम करना है, लेकिन ज्ञान में पक्षपात नहीं करना है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप किसी भी पंथ में तन मन धन से, सच्चे मन से नहीं जुड़ते, तब तक आपको आगे का रास्ता नहीं मिलता, याद रखना। यानी कि अगर आप पहली कक्षा में हो, चाहे दूसरी में हो, चाहे 5वीं 8वीं 10वीं में हो, जब तक आप पूरी लगन के साथ उस कक्षा में पढ़ाई करके एग्जाम देके पास नहीं होते, तब तक आपको आगे का ज्ञान नहीं मिल सकता। तो परमात्मा केवल उसको आगे का ज्ञान देते हैं, उसको आगे के ज्ञान वाले गुरु से जोड़ते हैं जो पीछे के ज्ञान में पूरी तरह से, तन मन धन से, सच्चे मन से लीन हो। उसी को मालिक आगे का रास्ता देते हैं कि ठीक है, तू सच में सच्चे हृदय से इस गुरु के साथ जुड़ा है और सच्चे हृदय से तू परमात्मा को चाहता है, तो तुझे आगे का रास्ता दिया जाएगा। और जो पुराने गुरु से नहीं जुड़ा,
उसको आगे का रास्ता क्या मिलेगा? और मिल भी जाए वो टिक नहीं पाएगा। हमारे पास कई आए, कई भाग जाते हैं छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो चोर बैठा है वो उनको टिकने नहीं देता है। याद रखो, जिसके मन में चोर है, जिसके अंदर छल कपट है, मेरे भाई, वो कितना ही पंथ में घुस जाए उसको निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि जो अंदर शैतान बैठा है कलीकाल, वो उसको टिकने ही नहीं देगा, उसको टिकने ही नहीं देगा। इसीलिए गीता अध्याय 4 34वें श्लोक में अर्जुन को यही संदेश दिया गया कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्मा का तत्व का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम उसको प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को यानी सत्य को जान लिया है। प्रेम पूर्वक, सेवा पूर्वक, दंडवत करके और छल कपट से रहित होकर, देखो कितनी बड़ी बात बोली है। और आजकल के छलिया चेले क्या करते हैं? बस हमें ज्ञान मिल जाए, गुरुजी के पास क्या है, बस फिर हम भी गुरु बन जाएंगे। मेरे भाइयों, अब गुरुवाई का समय नहीं है, अब चेलाई का समय आया है। अब गुरु नहीं बनना किसी ने, अब शिष्य बनने की बारी आई है। अब पार होना है, गुरु बन के नरकों में नहीं जाना। अब समझ लो, ये जितने तुम्हें गुरु दिख रहे हैं ना, ये सब नरकों में जाने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मुक्त हो जाए। सबका नंबर लगने वाला है लाइन से। सबसे बड़ी बात क्या है? क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम पे धंधा बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका इनको हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा, एक भी बचने वाला नहीं है। समझ लो, किसी भगवान ने, किसी देवी देवता ने, किसी ऋषि मुनि ने, किसी संत ने कभी वाणियां इसलिए लिखी ही नहीं थी कि कोई उन वाणियों को सुना सुना के पैसा इकट्ठा करेगा। समझ लो, समझ लो अच्छे से। कोई पाठ कर रहा है 50,000 में, कोई पाठ कर रहा है 21,000 में, कोई पाठ कर रहा है 5100 में। ये सब तुम 84 में भुगतोगे जाके। इतना समझ लो, इतना समझ लो, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कभी राम जी ने इसलिए वनवास नहीं लिया था कि आज राम कथाएं सुना सुना के जो बेचारे नंगे पैर जंगलों में राक्षसों से भिड़ते रहे, जो पैदल घूमते रहे जंगलों में, उनकी कथा सुना सुना के 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो भाई, इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। कोई गलती से ये मत सोच लेना कि मैं राम राम करवा रहा हूं, मैं राधे राधे करवा रहा हूं, मैं तो पुण्य का काम करवा रहा हूं, मैं पुण्य का काम करवा रहा हूं, मैं सारा चंदा खा सकता हूं इनका। कुछ नहीं खा सकते तुम। तुम्हारा पेट फाड़ के चंदा बाहर आएगा एक दिन, समझ लो। भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, कहते हैं दानी के दान में बड़े बड़े दांत हैं। भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंत हैं। समझ लो, तो ये पचने वाली सामग्री नहीं है भाई। अगर आप दान चंदा लेते हैं तो उसको यूज करो प्रचार में, प्रसार में, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, हालत खराब होने वाली है। समझ लो। तो इसलिए जो सत्य का परचम है वो तो लहराएगा ही, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसके लिए समय है निर्धारित, उसका हमें वेट करना है। और तब तक हमें क्या करना है? हमें जम के प्रचार करना है, सत्य का डंका बजाना है। जो मालिक का विवेकी हंस होगा वो अपने आप आ जाएगा, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी परसों एक भगत का मैसेज आया जो रामपाल जी का बहुत अच्छा बड़ा ओहदे पे कोऑर्डिनेटर है। वो क्या बोल रहा है
कि गुरुजी मैं बहुत बड़े ओहदे पे हूं, लेकिन मैं आपकी एक एक बात को समझ रहा हूं, आप क्या कह रहे हो, और मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं मानता हूं कि आपसे दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तैयार हूं, क्योंकि बेइज्जती मेरे शरीर की होगी, मेरे मन को ठेस लगेगी, लेकिन मेरी आत्मा का कल्याण होगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत सुंदर। क्योंकि सत्य का जब निर्णय करना होता है तो ये बेइज्जती वेस्ती नहीं देखी जाती, ये लोकलाज नहीं देखा जाता। समझ लो किनारे फेंक दो इसको उठा के, क्योंकि लोकलाज तब बिल्कुल काम नहीं आएगा, ये इज्जत बेइज्जती तब बिल्कुल काम नहीं आएगी जब सुअर बना के नाली में घुसा देगा वो। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर शहर के सबसे बड़े नालों में ही होगा। फिर क्या करोगे तब? ये झूठी इज्जत क्या करोगे बताओ? तो इसलिए इन चीजों से निकल जाओ बाहर कि बेइज्जती हो रही है या इज्जत मिल रही है। सत्य को परखो, अगर सत्य को परख लिया तो समझ लो वही सबसे बड़ी इज्जत है। मालिक के दरबार में इज्जत मिलेगी, इतना समझ लो। और मालिक के दरबार में जिसको इज्जत मिल गई उसको दुनिया की क्या परवाह। जब बेपरवाह उसके साथ हो गया तो इस दुनिया की क्या परवाह। संतोष दास, गुरुजी बहुत से भगत के पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है, उनके लिए मेमोरी कार्ड सत्संगों का कुछ इंतजाम करवाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिसको भी मेमोरी कार्ड चाहिए वो मुझे मैसेज करे 9256111007 पे, और मेमोरी कार्ड लिख के मुझे भेजे, अपना एड्रेस लिख के भेजे, तो मेमोरी कार्ड उसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। फिर उसी मेमोरी कार्ड से कॉपी पेस्ट कर करके आप अलग अलग मेमोरी कार्ड्स में सत्संग डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भक्तों के मोबाइल में मेमोरी कार्ड पहले से लगे हैं उनका मेमोरी कार्ड निकाल के अपने मेमोरी कार्ड से कॉपी पेस्ट करके उनके मोबाइलों में सत्संग डाल सकते हैं। जिनके पास टच मोबाइल नहीं है लेकिन ऐसा मोबाइल है जिसमें मेमोरी कार्ड लग सकता है तो आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं उसको। सतनाम सतनाम सतनाम। सलीम मोहम्मद, साहिब जी लव यू, साहिब जी लव यू, लव यू टू। प्रदीप कुमार, सतनाम सतनाम। गौतम कुमार, सतनाम। बिहार कब आएंगे गुरुजी? डीपी तो मेरी लगा रखी है। बिहार बस आने वाले ही हैं जी, बनेगा प्रोग्राम जल्दी। आप मैसेज करो मुझे, तो जहां जहां प्रोग्राम है वहां के नंबर आपको दे देंगे और आप वहां मिल सकते हो। साई बंदगी सतनाम। और मार्केट में जैसा कि बताया गया था कि जब आखिरी तारनहार आएंगे उससे पहले नकली तारनहारों की लाइन लग जाएगी। तो अब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। नकली तारनहार अब भगवान बनने की कोशिश करेंगे। जैसे पौंड्रक कृष्ण जी के ही समय में खुद को भगवान घोषित करके भगवान बना बैठा था अपनी प्रजा के बीच में, ऐसे ही एक नजारा और आने वाला है और वो आप सबको दिखाई देगा। अब नकली कल्कि अवतारों का जमावड़ा शुरू होने वाला है,
क्योंकि आपको पता है कि असली के आने से पहले नकली आते ही हैं। जैसे 5वीं पातशाही से पहले पहले 52 मंजियां लग गई थी गुरुओं की, नकली आए, उसके बाद असली आता है। इसी प्रकार नकली आने शुरू हो गए हैं। नकली और असली में पहचान क्या है, अच्छी तरह समझ लो। कल्कि अवतार नकली कौन है और कल्कि अवतार असली कौन है? जो ये कह दे कि मैं कल्कि अवतार हूं, जो ये कह दे कि मैं इमाम मेहंदी हूं, जो ये कह दे कि मैं जीसस सेकंड कमिंग हूं, जो ये कह दे कि मैं ही इलियास हूं, जो ये कह दे मैं ही मैत्रेय बुद्ध हूं, जो ये कह दे मैं ही मर्द का चेला हूं, जो ये कह दे मैं ही निकलंक अवतार हूं, जो ये कह दे कि मैं ही नौतम सूरत हूं, जो ये कह दे कि मैं ही मुक्तामणि हूं, समझ जाना वही नकली है। अब तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कौन है नकली कौन है असली। ये तो हो गया नकली। अब असली कल्कि अवतार क्या है समझ लो। असली कल्कि अवतार कोई शरीर नहीं है, वो कोई शरीर हो ही नहीं सकता। समझ लो असली कल्कि अवतार क्या है। असली कल्कि अवतार आत्मदेव का अवतार है, शब्द गुरु का अवतार है, वो आत्म स्वरूप का अवतार है और वो अविनाशी अवतार है। बाकी जितने अवतार आए सब आए और मृत हो गए, मरे हैं, खत्म हुआ उनका किस्सा। तत्वों में आए हैं, तत्वों में मिले हैं, लेकिन जो आखिरी अवतार है कल्कि अवतार, ये काया से रहित अवतार है। ये शरीर नहीं है, ये आत्म स्वरूपी अवतार है। ये आत्म ज्ञान का प्रसार करने के लिए अवतरित हुआ है। ये आत्म ज्ञान को पूरे विश्व में समझाने के लिए अवतरित हुआ है। ये आत्म ज्ञान सारे संसार को एक करने के लिए अवतरित हुआ है, क्योंकि इस संसार को एक से अनेक करने में जिसका हाथ है उसका नाश करने के लिए कल्कि अवतार हुआ है। और सबसे बड़ा हाथ किसका है एक से अनेक करने में? सबसे बड़ा हाथ है 52 अक्षरों का। 52 अक्षरों का। 52 अक्षरों की वजह से ही हम एक से अनेक हुए हैं। समझ लो, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के मजहब, ये सब 52 अक्षरों की वजह से ही अस्तित्व में हैं। आज 52 अक्षर खत्म कर दिए जाएं तो ना तो कोई रहेगा हिंदू और ना रहेगा मुसलमान, ना कहलाएगा सिख और ना कहेंगे उसके कोई ईसाई। क्यों? 52 अक्षर का खेल ही खत्म हो जाएगा। तो जो कल्कि अवतार है वो सबसे पहले 52 अक्षरों का खेल खत्म करेंगे। समझ लो, ये 52 का खेल खत्म करेंगे, उसके बाद आत्म स्वरूप का लखाव करेंगे। वो तुम्हें कल्कि बनाने आए हैं, वो तुमसे राम कृष्ण हनुमान पुजवाने नहीं आए हैं। समझ लो, बहुत पूज लिए, बहुत पूज लिए, पूज पूज के गुलामी भी कर ली। आज जो बड़े बड़े संत बने बैठे हैं कहते हैं ये वाला मंत्र जप लो बड़े से बड़ा दुश्मन हार जाएगा, ये वाला मंत्र जप लो बड़े से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। अरे मुगल आए थे,
मार मार के बैल बना दिया, सारे मंत्र जंतर सब धरे के धरे रह गए, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बना दी। कहां चले गए थे तुम्हारे ये मंत्र, जो आज तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मंत्रों जंत्रों की बातें करते हो? अगर हमने इन मंत्रों पे दोबारा विश्वास कर लिया तो मेरे भाई दोबारा गुलाम होना पड़ जाएगा। हमारे शहीदों ने फांसियों पे लटके हैं, अपनी जानें दी हैं, किसी मंत्र से नहीं भगाए मुगल और अंग्रेज। समझ लो, किसी भगवान के मंत्र ने मुगलों को नहीं भगाया यहां से, किसी भगवान के मंत्र ने अंग्रेजों को नहीं भगाया। फांसियों पे चढ़ना पड़ा चंद्रशेखर आजाद जैसों को, अपने आप को गोली मारनी पड़ गई। आज तुम मंत्रों का सहारा लेके दोबारा से नपुंसक बनाने में लगे हो समाज को। ये जितने भी महात्मा हैं, इनको 50-60 कुत्तों के बीच में छोड़ देना चाहिए और इनको बोलना चाहिए कि जो हमें तू भरोसा दिलवा रहा था मंत्रों पे, बता तेरा क्या मंत्र है, जप ले जितना जपना है। इतने इंजेक्शन ठुकेंगे पेट में, इतने छेद हो जाएंगे कि पता नहीं लगेगा सांस कहां से लेना है और छोड़नी कहां से है। ये मंत्रों की दुकान जो तुम खोल के बैठे हो, ये धरी की धरी रह जाएगी। निकम्मो, आत्मा की बात करो, आत्म ज्ञान की बात करो। 50 छोड़ो, 100 कुत्ते भी आ जाएं, अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो तुम धुनाई कर दोगे सबकी। किसी मंत्र से तुम एक कुत्ते को भी पटकी नहीं लगा सकते। अगर एक लठ तुम्हारे हाथ में आ जाए तो 100 कुत्तों पे भारी पड़ सकते हो, अगर आत्मविश्वास है तो। मंत्र से तुम मच्छर नहीं मार पाओगे, फिर कॉइल लगाते फिरोगे। समझ लो, चाहे कोई मंत्र, कोई भी भगवान, कोई भी इष्ट तुम्हारा भगवान हो। अरे भूतों को तो तुम क्या भगाओगे, एक मच्छर को नहीं भगा सकते तुम कोई चालीसा पढ़ के देख लेना, नहीं तो तुम्हारे कान में घुस के बांसुरी भी बजाएगा और इंजेक्शन भी लगाएगा। तुम्हारा मंत्र धरे का धरा रह जाएगा। इसलिए इन मंत्र जंतर को छोड़ो और आत्म ज्ञान को समझो, आत्म विश्वास को प्राप्त करो। समझ लो, ये मूर्ख बनाने वाले तुम्हें मंत्र पकड़ा देंगे और तुमसे पैसा लेके अपनी जेब में धर लेंगे। मंत्र देने के पैसा लेते हैं ये लोग। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। ये मंत्र दे दे के राधे राधे जप ले बेटा, और 5100 रुपए की पर्ची काट देते हैं। बेटा राम राम जप ले, 10,000 रुपए की पर्ची काट देते हैं। जो नाम तुम्हें पहले से पता है, अगर तुम इनसे ले रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है इस संसार में। नाम उसे कहते हैं जो तुम्हारे पास, जिसका ज्ञान नहीं है, तभी तो नाम लेने जा रहे हो। जब तुम्हें सारे नाम पहले से पता हैं तो तुम नाम लेने क्या जा रहे हो? नाम का मतलब होता है आत्मज्ञान। तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तुम आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ। आत्मज्ञानी गुरु को ही तत्वदर्शी संत कहते हैं, मंत्र बकबक संत नहीं कहते। इन मंत्र बकियों से बचो और आत्मज्ञानी को समझो। आत्मज्ञानी क्या होता है? ये खुद तो बकबक के मरेंगे, तुम्हें भी बकवा बकवा के मार देंगे, जन्म बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। समझ लो, इसलिए तत्वदर्शी को जानो। तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है? जो तत्व का दर्शन करवा दे। दर्शन कैसे करवा दे? एक तो आंखों से दर्शन होता है, यानी आंखों से तो पांचों तत्व को दिखा के, उसका भेद समझा के, उन नकली तत्वों से पीछा छुड़वा के, फिर ज्ञान दृष्टि से यानी सूरत से आत्मा का दर्शन कैसे हो सकता है, उसका भेद बता दे। क्योंकि आत्मा का दर्शन केवल सूरत के द्वारा हो सकता है, इन आंखों से नहीं हो सकता। समझ लो, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश,
और देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। क्योंकि वो केवल सूरत के द्वारा ही देखा जा सकता है, और देखा कहने में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ देखोगे कि परमात्मा तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया और तुम देख रहे हो, माथा टेक रहे हो। ऐसा दर्शन नहीं है वो आत्म दर्शन है। यानी वो खुद से खुद को जानना, खुद का बोध करना, वो ये कहलाता है। तो ये सब तब होगा मेरे भाई जब आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाएंगे। और अगर आपको मंत्र बकबकिया गुरु मिल गया तो समझ लो कि तुम्हारा ये जन्म बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम राधे राधे करोगे, तुम राम राम करोगे, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करोगे, रब रब करोगे, खुदा खुदा करोगे, ईसाई हो तो हालेलुया करोगे, यीशु यीशु करोगे, सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु करोगे, तो समझ लो कि तुम फंस गए 52 के जंजाल में। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 को समझ लो, 52 का खात्मा होगा तभी समझना कि तुम्हारे जीवन में कल की अवतार आ गया है। अगर तुम 52 ही जप रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में कली काल का अवतार आ गया है। ये कली काल बहुत शातिर है, बहुत शातिर, समझ लो, बहुत शातिर है ये भगवान को 52 अक्षरों के रूप में पकड़ा देता है। सारी उम्र 52 जपते रहोगे और सोचोगे मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं, बर्बाद कर देगा तुम्हें। याद रखना, बहुत शातिर है, बहुत शातिर। इसलिए अच्छे से समझ लो। और कोई गलती से ये मत समझे कि कली काल का मतलब होता है केवल कलयुग। ये बाप है सबका, केवल कलयुग नहीं, ये सतयुग में भी है, ये त्रेता में भी है, ये द्वापर में भी है, कलयुग में तो घर घर में है। समझ लो, यही वो है जो सबके अंदर बैठ के सबको चला रहा है। सबका स्टीयरिंग इसी के हाथ में है। ये कब किसकी गाड़ी कहां मोड़ दे कुछ नहीं पता। ये कब इंद्रासन को निंद्रासन बना दे कुछ नहीं पता। ये कब नारायण नारायण करता करता कब शराब दे दे कुछ नहीं पता। ये बहुत खतरनाक है भाई, इससे बच के रहना। तो अगर कली काल से बचना है तो पहले 52 अक्षरों से बचो। अगर किसी दुश्मन से बचना है तो पहले उसके जाल से बचो। तुम जाल ही में फंस गए तो दुश्मन को कैसे मारोगे। और कली काल का सबसे बड़ा जाल क्या है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक फंसे पड़े हैं, जिसमें गौरी गणेश फंसे पड़े हैं, जिसमें सारे देवी देवता फंसे पड़े हैं, गण गंधर्व मुनि ऋषि मुनि स्वामी फंसे पड़े हैं, इसमें सब संत महात्मा सब फंसे पड़े हैं। ये 52 का जाल है कली काल का। ये 52 का डोरा तोड़ने के लिए ही कल की अवतार होगा। और कोई गलती से ये ना सोचे कि वो विष्णु जी का अवतार है। वो विष्णु जी का अवतार नहीं है, वो आत्म स्वरूप का अवतार है, वो आत्म देव का अवतार है। समझ लो, वो आत्म देव का अवतार है। अगर वो विष्णु जी का अवतार होता तो कभी गरीबदास जी उसकी महिमा गाते ही नहीं, कबीर साहब कभी उसका जिक्र करते ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसकी महिमा गाई है। कहना पड़ता है कि विष्णु जी का 10वां अवतार है, कहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि पुराणों में दर्ज है। लेकिन असलियत में वो आत्मा का अवतार है, वो किसी विष्णु जी का अवतार नहीं है। समझ लो अच्छे से। और उसके साथ जो कहानियां जोड़ी गई हैं समझाने के लिए, वो सब कोड लगे हुए हैं, कोड है वो।
संबल ग्राम में उनका जन्म होगा। अरे वो आत्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता। उनका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। वो प्रकट होते हैं, प्रकट, समझ लो। उनकी दो बीवियां होंगी, कानूनी जुर्म है। केस हो जाएगा, जेल हो जाएगी। दो बीवियां नहीं रख सकते हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, लेकिन उनकी दो बीवियां बोली गई हैं। उसका भेद भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। लेकिन उसको ये नकली जितने भी बाबा लोग बैठे हैं, ये कभी समझ भी नहीं सकते उस बात को। ये कभी नहीं समझ सकते कि उनकी दो बीवियां कौन है। ये जितने नकली कल की अवतार आ रहे हैं, ये सब छड़े मलंग। अभी इनसे बोला जाए दो बीवियां कहां से लाओगे, चक्कर में पड़ जाएंगे, गश खा के गिर जाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं जान सकते कि वो दो बीवियां कौन हैं। कल की अवतार के तीन भाई और हैं, ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो तीन भाई और कौन हैं। कल की अवतार के चार पुत्र हैं, ये कभी नहीं समझ सकते कि वो चार पुत्र कौन हैं। कभी नहीं जान सकते, इनके बस की बात नहीं है कि ये जान लें। जैसे वो यहोवा वाले यहोवा यहोवा गा गा के बेचारे 84 में चले गए। यहोवा यहोवा करते करते 84 में चले गए। यहोवा यहोवा करते करते यो का हुआ करते 84 में चले गए। लेकिन कभी वो यहोवा को जान नहीं पाए। 84 में जाने के बाद यो का हुआ कर रहे हैं। भैया यो का हुआ यानी ये क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे मुक्ति मिल जाएगी, यो का हुआ। हम तो 84 में चले गए, क्योंकि यहोवा यहोवा करने से मुक्ति नहीं मिलती। तुम कितने ही यहोवा यहोवा करते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहोवा को जानो। यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं, इसको समझ लो। मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं तेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हूं। मैं तेरी बुद्धि से परे हूं, क्योंकि तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या हूं, क्योंकि मैं वो हूं जो मैं हूं, और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या हूं। जैसे तुम जिसे नितिन दास समझ रहे हो, तुम जो शरीर को नितिन दास समझ रहे हो, तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि नितिन दास कौन है। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। जब तक तुम पे परमात्मा की दया नहीं हो गई, तब तक तुम सोच भी नहीं सकते। समझना तो बहुत दूर की बात है। तुम सोच भी नहीं सकते कि नितिन दास है क्या, उसका स्वरूप है क्या। और ये तुम केवल तभी जान पाओगे जब तुम अपना स्वरूप जान लोगे। जिस दिन तुमने अपना स्वरूप जान लिया, उस दिन तुम समझ पाओगे, बाप रे बाप, ये हूं मैं, ये हूं मैं। बस उसी दिन तुम जान पाओगे कि नितिन दास क्या है, यहोवा क्या है, कबीर क्या है, कल्कि क्या है। सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। और अगर शरीर मानते रहोगे, मुझे भी, अपने आप को भी, कृष्ण जी को भी, राम जी को भी, कबीर जी को भी, तो मेरे भाई तुम कुछ नहीं जान पाओगे। समझ लो। तो इसलिए पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि तुम क्या हो। जब लग ना चीन्होगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। समझ लो। जब तक ये समझ में नहीं आया, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए
अपने स्वरूप को जानो, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। समझ लो अच्छे से, जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारा निज नाम है, वही परमात्मा का नाम है, वही परमात्मा का स्वरूप है। यानी परमात्मा को जानना है तो पहले आत्मा को जानो। जब आत्मा को जान लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा यहोवा राजा है। कैसे राजा है वो, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, जितना मर्जी झक मारते रह जाना। सतनाम सतनाम। चलो, गुरु की दया है, मालिक की दया है। अब समय आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि कल की अवतार के जो महामंदिर में, महामठ में प्रमोद दास जी महंत जो बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया है कि अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब कल की अवतार का आगमन होने वाला है। उस आत्म देव का आगमन होने वाला है और पूरे विश्व को सनातन की धारा में, सनातन के सत्य में जोड़ने का कार्य, पूरे विश्व को, केवल हिंदू मुसलमान वाला काम नहीं है। यहां पर सारे विश्व की बात है, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की बात है। और वो कार्य बहुत जल्दी आपको दिखाई देने लगेगा। शुरू तो हो ही चुका है, अब दिखने भी लगेगा। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी बहुत ही अच्छी मित्र, जो मैंने आपको 2018 में सत्संग में कैरोलिन का नाम लिया था, फ्रांस से, वो बहुत जल्दी हम लोगों के साथ शामिल होने वाले हैं और पूरा योगदान देने वाले हैं। और पूरे विश्व में जहाँ पर भी फ्रेंच भाषा का जितना भी जीव बैठा है, उनको समझाने के लिए, और उनको तो 2-3 लैंग्वेज आती हैं बहुत अच्छे से, यानी बहुत ही सुंदर प्रचार प्रसार अब पूरे विश्व में होने वाला है। और जहाँ तक उम्मीद है, वो अपना पूरा जीवन अब इसी पंथ में लगाने के लिए तैयार है। मेरी आज बात हुई थी उनसे, तो बहुत ही जल्दी आप लोग की मुलाकात उनसे होने वाली है। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ विदेशों में प्रचार होगा, वो साथ ही होंगे। और परमात्मा की दया रही तो अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे से वो समझा सकेंगे, मालिक के जीवों को इस पंथ से जोड़ सकेंगे। उम्मीद तो पूरी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आज की बातों से बहुत पॉजिटिव थे वो, और पूरी कोशिश करेंगे कि अपना पूरा जीवन इस पंथ में लगा सकें। तो बहुत खुशी की बात है। और उनके साथ और भी बहुत से जीव हैं जो इस ज्ञान को समझ रहे हैं। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा कि सब तन मन धन से इस पंथ में सहयोग करें और पूरे विश्व को एक प्रेम की डोर में, एक सत्य के बंधन में, एक मालिक के नाम पे प्रेम के बंधन में बांधने का काम करें। ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये फसाद, ये बमबारी, ये परमाणु बम, ये दुनियादारी, ये सब खत्म हो और बस एक ही चर्चा चले, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। इसके अलावा और दूसरी बात कोई मुंह पे ना हो। सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहारा बने। इस धर्मशाला रूपी संसार में कितने दिनों के लिए हम आए हैं, हमें खुद अंदाजा लग जाना चाहिए कि कितने दिनों के लिए आए हैं। सबको अपनी अपनी उम्रें पता हैं कि कितनी एवरेज है, 50, हद 60, हद 70। इससे पहले पहले निकल ही जाना है। तो मेरे भाइयों, क्यों ना ऐसी मिसाल पेश करके जाएं आने वाली पीढ़ी के लिए कि
वो भी याद करें कि हमारे पूर्वज कैसे थे। आज हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज कितनी छोटी मानसिकता के लोग थे। अपने पूर्वजों की बात तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम हिंदुस्तानी जल्दी किसी पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन देखो कितनी छोटी मानसिकता है लोगों की कि अपने देश को छोड़ छोड़ के दूसरे देशों को जीतने में सारी सारी उम्रें लगा दी, कत्लेआम मचाने में सारी सारी उम्रें लगा दी। इससे अच्छा अपने ही देश के लोगों को समृद्ध बनाते, खुशहाल बनाते, उनका जीवन खुशियों से भरपूर कर देते। कितनी दुआएं लगती उन राजाओं महाराजाओं को जो अपना देश छोड़ छोड़ के लाखों लोगों को सैनिक बना बना के तलवारें हाथ में लेके गाजर मूली की तरह इंसान जन्म का बर्बादी करते रहे। लानत है ऐसे लोगों पे, लानत है जो धरती को एक बूचड़ खाना बना के छोड़ गए। आज उन्हीं की तर्ज पे बाकी लोग भी चल रहे हैं। हम इतने बड़े हो जाएं, हम इतने अमीर हो जाएं, हम ऐसा कर दें, हम वैसा कर दें, और उसके बाद क्या, कुत्ते की मौत मर जाएं कीड़े पड़ के, फिर 84 में भटके सुअर बन के नालियों में गंदगी